अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है और ये प्राइवेट बैंक है बैंक अल हबीब लिमिटेड। पाकिस्तान का बहुत पुराना बैंक, पाकिस्तान का बहुत कामयाब बैंक, इसकी बहुत ब्रांचेस है। आपको हर इलाके में और हर मोहल्ले में इसकी ब्रांचेस मिल जाएंगी बैंक अल हबीब लिमिटेड की। ठीक है, अच्छा जनाब, ये बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो वो फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट के हवाले से, मतलब फिक्स्ड जिसको आप टीडीआर कहते हैं, टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है, या फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं, इससे रिलेटेड है। अच्छा देखिए, जो दो चीज़ें होती है ना, आपको प्रॉफिट या तो सेविंग अकाउंट में मिलता है या फिर टर्म डिपॉजिट अकाउंट में मिलता है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सेविंग अकाउंट, ये फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ले लेते हैं सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट। तो सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट का है कि अभी प्रॉफिट रेट चला, अभी तो बहरहाल डिपॉजिट उसमें बंद है, लेकिन मिसाल के तौर पे ले लेते हैं कि अभी इसका प्रॉफिट रेट चल रहा है 20.50%। ठीक है, डिपॉजिट उन्होंने नेशनल सेविंग अगर लेना शुरू कर दिया तो क्या होगा, हो सकता है अगले महीने उसका 20.50% की बजाय 15.50% हो, 17.50% हो। गवर्नमेंट अपने तौर पर उसको गिरा सकती है, इसी तरह बढ़ा भी सकती है और गिरा भी सकती है जनाब। ठीक है, इसके बरक्स जो है वो फिक्स टर्म डिपॉजिट क्या होता है या टर्म डिपॉजिट क्या होता है या टीडीआर क्या होता है, उसमें जो आपका एक दफ़ा प्रॉफिट फिक्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए जमा करवाया और आपने 1 लाख रुपए का सर्टिफिकेट बनवा लिया है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट 1 साल के लिए, या सपोज कर लेते हैं 1 साल के लिए, 5 साल के लिए आपने बनवाया। ठीक है, अब होगा क्या, आपने चूँकि पूरी डील 5 साल के लिए की तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 5 साल बाद जो है प्रॉफिट जो आपको मिलेगा वो तो चले 5 साल बाद की बात कहीं और निकल जाएगी। जो आपका जो प्रॉफिट मिलेगा वो जो आपका रेट डिसाइड हो गया अभी, वो उसी हिसाब से पूरा 5 साल तक मिलता रहेगा। ये मैं कहना चाह रहा था, बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फॉर एग्जाम्पल आज डिसाइड ये हो गया कि आपने 1 लाख रुपए 5 साल के लिए रखवाया है फिक्स टर्म डिपॉजिट में। ठीक है, और डिसाइड ये हुआ कि हर महीने आपको 1600 रुपये आपको हर अकाउंट में प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब कायबो अप्स एंड डाउन हो या फिर बैंकों का प्रॉफिट ऊपर चले जाए नीचे चले जाए, आपको 5 साल तक जो, अगर आपने 5 साल के लिए फिक्स कराया है तो 5 साल तक 1500 रुपये के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। चाहे किसी की गवर्नमेंट आ जाए, किसी की गवर्नमेंट चली जाए, ठीक है, और कुछ बहुत से चेंजेस हो, लेकिन आपने जो फिक्स कराया 5 साल के लिए उसको 5 साल तक आपको प्रॉफिट उसी हिसाब से मिलता रहेगा। ठीक है, अच्छा वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। फिक्स टर्म डिपॉजिट्स का नाम नोट कर लें, बैंक अल हबीब फिक्स टर्म डिपॉजिट। ठीक है, साइलेंट फीचर्स क्या कह रहे हैं, अप टू 90% फाइनेंसिंग अगेंस्ट डिपॉजिट फॉर पीकेआर ओनली। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपने जो है वो 1 करोड़ रुपए के साथ टर्म डिपॉजिट बुक करवाया है। अब ये कह रहे हैं कि जब आपने टीडीआर बनवा ली तो उस बिहाफ पे जो है वो जो भी आपका डिपॉजिट उस पर बिहाफ पे जो है 90% तक का लोन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरे कह रहे हैं मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायरमेंट इस 25,000, कम से कम 25,000 से जो है वो आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अवेलेबल, उसके बाद क्या करें नेक्स्ट, 25,000 कम से कम है, मैक्सिमम उन्होंने नहीं बताया, मतलब मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, 25 करोड़ भी है तो आपके पास जमा करवा सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा उसके नेक्स्ट कह रहे हैं अवेलेबल इन टेनर 1 मंथ 3 मंथ। ठीक है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर टू 5 ईयर। ठीक है, मतलब ये है कि आप ये जो फिक्स टर्म डिपॉजिट है वो 1 महीने के लिए भी ले सकते हैं, 2 महीने के लिए भी ले सकते हैं, 3 महीना 6 महीना 1 साल से 5 साल तक जो है, यानी कि 1 महीने से 5 साल तक जो है वो आप टर्म फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट की तरफ चले जनाब डायरेक्ट। यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट दिया हुआ है कि इंडिकेटिव प्रॉफिट रेट्स फॉर प्रॉफिट ऑन फिक्स डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया 1 मंथ के लिए 19.50%, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोग। ठीक है, 3 मंथ्स के लिए 19.50% और 6 मंथ के लिए जो 19.75%, इसी तरह 1 ईयर के लिए जो प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा मिल रहा है 20.25%। ठीक है, 2 साल के लेंगे तो 16.10% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, 3 साल के 14.10%, 4 ईयर के 14.10% और 5 ईयर के लिए 13.10% के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा जनाब, ये तो प्रॉफिट की बात हो गई। अब इसको हम देखेंगे
हमारे चूँकि चैनल का जो मकसद होता है वो आपको ज़्यादा से मैं हूँ या आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करना होता है बैंकों की तरह लीगल तरीके से। तो हमारे आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिला 20.50%, ये 20.25% एक साल वाले के लिए, ठीक है। तो एक साल वाले पे ही जो है वो हमारे अपनी प्रॉफिट बताएंगे, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट क्या होगा, फाइनल पे टैक्स कितना कटेगा, नॉन फाइनल पे टैक्स कितना कटेगा और टैक्स कर देगा नेट प्रॉफिट कितना आएगा, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ और ऐड कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ये अकाउंट खुलवाना जाते हैं तो आप बैंक वाले करेंगे कि आपका पहले अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। तो अकाउंट खुलवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, आपको चाहिए शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, ये ब्रांच लाजमी मांगे, ठीक है। तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और इसके अलावा एक जो है वो आपका इनकम प्रूफ, ठीक है। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आ सकती हैं, इनकम प्रूफ में आपका जॉब कार्ड की कॉपी भी जो है वो आपका इनकम प्रूफ है, सैलरी स्लिप भी दे दे, लेटेस्ट सैलरी स्लिप वो भी आपका इनकम प्रूफ है, ठीक है। ये दोनों चीज़ ना हो तो जनाब अपने कंपनी से लेटर ले लीजिए, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी सैलरी इतनी है, इसका अकाउंट खोलो तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो जब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, इनकम प्रूफ और इसके अलावा KYC कहलाता है, नो योर कस्टमर, तो KYC भी चाहिए होता है। KYC तो वैसे बैंक वाले खुद ही अपडेट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक अदद फॉर्म होता है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। तो तमाम बैंकों की प्रैक्टिस तो यही है कि फॉर्म को खुद ही फिलअप कर देते, आपने सिर्फ साइन करना होता है, ठीक है। तो जनाब शनाख्ती कार्ड की कॉपी देना पड़ेगा, आपने ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ेगा, इनकम प्रूफ देना पड़ेगा और फॉर्म पे साइन करके दे देंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, टैक्स की बात कर ले जनाब, चूँकि सेविंग अकाउंट है तो इस पर टैक्स भी कटेगा। तो जनाब अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और टैक्स कटेगा तो सबसे इससे बेहतर है कि CZ50 का फॉर्म होता है जिसको ज़कात डिक्लेरेशन कहते हैं, तो CZ50 का फॉर्म जमा करवा देंगे तो ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, उसके अलावा बात करते हैं विथ होल्डिंग टैक्स की। तो विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो है जनाब सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे। अगर कोई नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है, ठीक है, 50,000 से ज़्यादा, भले से ₹1 ज़्यादा हो, तो उस पर 0.6% के हिसाब से जो है वो प्री पेनाल्टी लग जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स लगेगा। तो आप चाहते हैं जनाब कि विथ होल्डिंग टैक्स से बचना, तो सबसे पहली बात है कि फाइलर पे विथ होल्डिंग टैक्स नहीं। नन फाइलर अगर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ₹1 ज़्यादा क्यों ना हो, तो 50,000 से ऊपर कैश पैसे निकलवाता है नन फाइलर, तो उस पर 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट काट लिया जाए। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि जो कि आपका टैक्स कट रहा है 6% विथ होल्डिंग टैक्स, इससे बचना, तो इससे अच्छे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है या तो अपने आप को फाइनल में कन्वर्ट करवा दें या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक से, बैंक का चेक से, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंक का चेक, इनको यूज़ करें और उनकी ट्रांजेक्शन जो है वो चेक के थ्रू करें, ठीक है। इससे ये होगा कि जनाब आप जो है वो बच जाएंगे, मतलब बचने से बता दिए कि जो एक्चुअल टैक्स है वो कैश विड्रॉल पे है ना, 50 से ज़्यादा से कैश विड्रॉल। तो ATM हो गया या फिर चेक बुक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, पे हो गया, बैंकर्स चेक हो गया, इनसे आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा जनाब, अब यहाँ तक हमारी बात हो गई। इसके वजह से प्रॉफिट रेट मैंने आपको सबका बता दिया, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर्स का, ये ठीक है आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये नीचे लाइन क्या लिख रहे हैं ये भी पढ़ लेते हैं। ऑन प्री मेचर इनकैशमेंट, अगर टाइम से पहले इनकैश करवाते हैं, प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड एज पर द रेट ऑफ लास्ट नियरेस्ट कंप्लीटेड टेनर, ठीक है। अगर इससे अपने टाइम से पहले आप इनकैश करवाते हैं तो उस पर प्रॉफिट रेट लग जाएगा, जो भी अकाउंट हमारी करीब उसका उसमें से किसी अकाउंट को चूज़ करेंगे उसके मुताबिक उसका प्रॉफिट जो है वो लग जाएगा, ठीक है। ऑन द रिमेनिंग, ठीक है, नंबर ऑफ डेज डिपॉजिट हेल्ड, ठीक है, इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन पेड एंड सेविंग अकाउंट प्रॉफिट रेट एप्लीकेबल ऑन द टाइम टू बैंक डिपॉजिट, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि जनाब फॉर एग्जांपल एक शख्स ने 5 साल के लिए बुक करवाया, ठीक है, और 1 साल बाद 13 महीने बाद जो है वो पैसे निकलवाने आता है, तो उसमें जो है फिर उसको जो निकलवाने आता है तो फॉर एग्जांपल और उसका प्रॉफिट ड्यू ना हो तो उसको कह रहे हैं, इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि उसका जो नियरेस्ट होगा ना, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल पिछले महीने उसको 1200 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिला, तो तीसरा और चौथा महीने पे भी 12% के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, ये कहना चाह रहे थे। लेकिन इतना घुमा के इन्होंने बयान किया तो मेंशन किया कि इसको बयान करना भी एक जो है वो हमें थोड़ा मसला ही दिखता है। बहरहाल हम चलते हैं प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। और 1 लाख रुपए पे हमारी सारी कैलकुलेशन है, हमने बनाई जनाब 1 साल का जो प्रॉफिट बना 20.50%, मतलब 1 लाख पे
20,250 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, मंथली प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर लें तो मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1688 रुपये। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन 223 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1434 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है, नेट प्रॉफिट बन रहा है, सॉरी, ठीक है, टैक्स काटने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1688 रुपये, नेट प्रॉफिट बन रहा है 1433 रुपये। बात कर लेते हैं जनाब नन फाइनल की, तो साल का प्रॉफिट बनेगा 20,500। ठीक है, मंथली प्रॉफिट बनना है 1688 रुपये। अगर आप नन फाइनल तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 506 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1181 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, तो फाइनल को यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, फाइनल का जो प्रॉफिट रेट है वो तो मतलब फाइनल के लिए तो बहुत ही बेहतर है, 1434 रुपये 1,00,000 में प्रॉफिट बन रहा है आपका। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं इसमें और मेंशन करूँ, जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो कोई सी भी स्कीम ले लें, भले से 1 महीने वाली ले लें या 1 साल वाली ले लें या 5 साल वाली मिल ले, प्रॉफिट जो मिलेगा वो आपको मंथली बेसिस पे इसका मिलेगा। ठीक है, तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। फिक्स टर्म डिपॉजिट है आपका बैंक हबीब की प्रोडक्ट है, बैंक हबीब फिक्स टर्म डिपॉजिट। इसमें आप पैसे जमा करवा सकते हैं, आपका प्रॉफिट रेट फिक्स हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल आपने 5 साल के लिए बुक करवाए, 3 साल या 2 साल के लिए, तो 3 साल 5 साल या तक जो है आपका प्रॉफिट रेट फिक्स है और हर महीने उसी के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, हर महीने तो नहीं मिलेगा, बताना मैं भूल गया आप लोगों को, आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो मैच्योरिटी पे मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 साल के लिए बुक करवाया तो आपका प्रॉफिट जो है वो 1 साल बाद मिलेगा, 2 साल का बुक करवाया तो प्रॉफिट 2 साल बाद मिलेगा, 3 साल के लिए 3 साल बाद, और इसी तरह 4 साल के लिए 4 साल बाद प्रॉफिट आपको मिलेगा, और 5 साल के लिए तो 5 साल के बाद जो है आपके अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा बैंक हबीब की तरफ से। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।